अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच करना। चलो शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। पहले हम बात करेंगे हीरा के बारे में। हीरा का ब्लॉग देखा, उसमें हीरा एक लहंगा दिखा रही थी। साथ ही हीरा ने ये कहा कि ये आंटी तारा का लहंगा है, उनकी शादी का लहंगा है, यहाँ पर ही रखा हुआ था, अब उन्होंने मांगा है तो हम भिजवा रहे हैं। उनको वीडियो शूट या कुछ करना होगा। आज अलीशा और आमिर भाई जा रहे हैं तो उनके साथ भिजवा रही हूँ। फिर थोड़ा सा ड्रामा वाली बात, क्या इतनी खूबसूरत है, आजकल ऐसे काम वाला मिलता ही नहीं है। मैं अपने लिए भी देखने गई थी, मुझे ऐसा वाला मिला ही नहीं है। कि फिर इतना छोटा सा कपड़ा है, आंटी तारा इतनी छोटी सी थी, तो हीरा 13-14 ईयर्स पुराना या 15 ईयर्स पुराना कपड़ा होगा तो छोटा ही होगा। अब जैसी तारा है उस टाइम तो ऐसे नहीं रही होगी। आप भी जब खुद को 13-14 ईयर्स बाद देखोगी तो चेंजेस ही होगा आपके अंदर। सबका अचानक प्यार आने लगा तारा के ऊपर, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। वरना इसी हीरा की कमेंट बॉक्स में मैं देखती थी लोग मतलब अजीब अजीब नेगेटिव कमेंट्स करते थे नाम लेके तारा का। तो ये पूछती थी कौन, ये कौन है, क्या होगा अच्छी तरह से, क्या ये सोशल मीडिया में नहीं है, ये यूट्यूब में काम नहीं करती कि इसको कुछ भी पता नहीं है। इसको हर चीज़ का पता है, लेकिन फिर भी ड्रामाबाजी चलता था कि कौन, ये कौन है, वो कौन है, इस तरह की बातें करती थी। और अब एकदम से आंटी तारा का तारीफ़ें शुरू हो गया, सब तरफ तारीफ़ें हो रही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये लोग अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने मतलब के लिए किसी से रिश्ता जोड़ भी सकते हैं, अपने मतलब के लिए किसी से रिश्ता तोड़ भी सकते हैं। ये पूरा फैमिली इस तरह का है। अब बात करते हैं तारा के बारे में। तारा का ब्लॉग देखा, उसमें लिखा हुआ था दूसरी शादी के बाद कुकिंग सीख गए हैं। अच्छा, ये भी एक दर्द है, ये भी एक दर्द है अपनी व्यूअर्स के साथ शेयर करना, ये सब चीज़ें बताना कि देखो दूसरी शादी के बाद किचन में जाके कुकिंग कर रहा होता है। और इस बंदे ने विलेज में भी तो वही दिखाया, कभी पकोड़ा बना रहा है, कभी पता नहीं फ्रिज साफ कर रहा है, कभी कुछ और कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मतलब काम ही कर रहा होता था किचन के अंदर। ये सब सिर्फ व्यूअर्स को दिखाना कि देखो मैं अपनी 13 साल की मोहब्बत से कितना मोहब्बत करता हूँ। और यहाँ तारा मेरे लिए मर रही है, मुझसे इतना प्यार करती है, मेरे साथ इतना अच्छी रहती है, मुझे पाँव दबाती है, मेरा ख्याल करती है, मुझसे खाने का पूछती है, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करती है और मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। ये सब करने का एक ही मकसद है इन लोगों का, तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड को गालियां मिले और व्यूज़ भी मिले। देखिए सिर्फ गालियां नहीं मिलती है सब करके, उनको व्यूज़ भी बराबर का अच्छा आता है इस टाइम पर। कौसर की जब बच्चे की डेथ हुई, इतने गंदी गंदी बातें, मतलब बच्चा तो हुआ ही नहीं था, ना किसी बच्चे की डेथ हुई थी, सिर्फ एक ड्रामा था। लेकिन चलो व्यूअर्स के लिए वो ड्रामा रियल था ना। तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड के लोग कमेंट्स करते थे, आप यकीन करें देखकर दिल दहल जाता। कहते थे अच्छा हुआ तारा की बद्दुआ लगी है, तारा को तकलीफ़ दी थी इससे उसका बच्चा चला गया। मैं कई बार सोचती थी अगर ये माएँ हैं तो इनको क्या डर नहीं लगा इस तरह बातें करते हुए। चलो उसका बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो तो शो इस तरह कर रहे थे ना कि बच्चा हुआ था, फिर भी उनको डर नहीं लगा इस तरह की बातें करते हुए किसी की मौत के बारे में सुनकर। ऐसे ये कहूँगी कि बस कर दो दूसरी शादी को टारगेट करना। कब तक इस दूसरी शादी के नाम पर डॉलर कमाओगे? किसने आपको मजबूर किया है सो कॉल्ड हस्बैंड के साथ रहने के लिए? अगर आप इतनी तकलीफ़ में हो, आपका गुजारा नहीं होता, आप दर्द में हो, तो मत रहो ना, आप मजबूर तो नहीं हो। या तो कह दो कि ये शादी नहीं हुई है, या तो फिर ये फेक नाटक ड्रामा ये सब बंद कर दो। हर दूसरे दिन टाइटल लगाना, कौसर को ईद का ड्रेस पसंद नहीं आया, कौसर का ये, कौसर का वो, क्या फ़ायदा है? फिर वही कौसर 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 शुरू हो गया है। कपड़ा लेने भी गए तो मॉल में पैसा कम पड़ गया, 100 रुपया कम पड़ गया। भागते हुए हस्बैंड के पास आई, आकर उनको यही बताया कि 100 रुपया कम हो गया, मैंने कुछ नहीं ख़रीदा, आपकी वाइफ ने ख़रीदा।
अच्छा, यहाँ कुछ बहनों का मुझे मैसेज आया था कि तारा खुद तो ब्रांडेड कपड़ा खरीदती है, बड़े बड़े मॉल्स में जाके कपड़े खरीदती है, फिर कौसर को पता नहीं कौन सा मार्केट का नाम लिए यहाँ से क्यों खरीद के दिया। देखिए सिस्टर, बात ये है, पहले तो ये शादी नहीं हुई है, ठीक है, ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात ये है, तारा की जिम्मेदारी तो नहीं है कौसर कि तारा उसको ड्रेस लेके दे। तारा खुद अगर अर्न कर रही है तो तारा अपने लिए तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी पहन सकती है, कुछ भी खरीद सकती है अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। लेकिन हस्बैंड की दूसरी वाइफ जो कि कंटेंट है, झूठ है, चलो झूठ है, लेकिन आप लोग को तो यकीन है ना, आप लोग कहते हो नहीं उसकी वाइफ है, तो उस पर भी मैं ये कहूँगी कि फिर भी तारा पर तो जिम्मेदारी नहीं है ना उसको कपड़ा देना या उसको घर पे रखना या कुछ। वो तो जिसने शादी किया उसका भी ये सब पूरा करे। तो इस बात पर हम तारा को नहीं कह सकते कि तारा आप अच्छी शॉप से कपड़े खरीद रही हो तो कौसर को क्यों यहाँ से लेकर दिया है। अगर वो अपने पैसे से लेकर दे रही है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। बाकी उसका हस्बैंड तो कमाता है ना कौसर का, उसको बोले वो अच्छे कपड़े उसको लेकर दे। सबसे पहली बात यह है कि आप लोग को किस एंगल से लगता है कि कौसर तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड की वाइफ है। किसी एंगल से भी हमें नहीं नज़र आती है, सिर्फ ऑन कैमरा दिखाया जाता है। आप लोग को ये सब चीज़ें क्यों नहीं समझ आता है, क्यों नहीं नज़र आता कि ये सब ड्रामा चल रहा है। कौसर जो इस टाइम कराची पर है, मजबूरी में कौसर को यहाँ बुलाया है क्योंकि लोग सवाल उठा रहे थे, लोग बार बार सवाल उठा रहे थे कि कौसर अगर वाइफ है तो उसको कराची लाकर क्यों नहीं रख रहे हो। अभी भी देखे आप लोग, उसको नहीं रखेगा कराची, अभी भी ये लोग उसको ईद के बाद वापस भेज देंगे ये कहकर कि कौसर यहाँ नहीं रहना चाहती है, कौसर को यहाँ नहीं अच्छा लगता है, उसको अपने विलेज में ही रहना है। विलेज को देखे और कराची सिटी को देखे, किसका दिल चाहेगा कि वो जाकर विलेज में रहे जिसको हर चीज़ मिल रहा है, अच्छा बेडरूम मिल रहा है, खाना पीना उठना बैठना, अच्छी जगह रह रही है। फिर भी इन्होंने यही दिखाना है कि कौसर वापस जाना चाहती है। हालांकि कौसर अगर बीवी होती कभी भी वो ना चाहती, वो हस्बैंड के साथ ही रहना पसंद करती। फिर तारा का एक सीन आया, उसमें आयत जो है वो फ़ोटो क्लिक कर रही थी, तो तारा ने कहा कि इतना शौक है इसको फ़ोटो क्लिक करने का। तो तारा वो बचपन से यही सब चीज़ें तो देखती आ रही है, फ़ोटो शूट करना, वीडियो शूट करना, तो जो बच्चे देखते हैं वही तो सीखते हैं। ये सब आप उसको सिखा रही थी ना, तो यही चीज़ वो सीखेगी। लोग के माँ बाप का शौक़ होता है कि बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करें, उनका नाम हो, लेकिन आपका फोकस तो हमेशा सिर्फ डॉलर पर है, बच्चों की एजुकेशन पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अगर बच्चों को पढ़ा भी रही है ना तो लोगों की ज़ोर ज़बरदस्ती पर, आपका कोई खुद का दिलचस्पी है ही नहीं। आपको सिर्फ यूट्यूब में काम करना है और डॉलर कमाना है। आप ही नहीं, आपके पूरे ख़ानदान का यही एक शौक़ है। अच्छा, अब बात करते हैं आयत के बारे में। मेरे लिए बेस्ट मोमेंट जो है ना इसकी वीडियो का, इसकी बच्ची की रहती है आयत का। कई बार वो जब बातें करती है, हंसती है, बोलती है, सच में मुझे बहुत क्यूट लगती है। मतलब माशाल्लाह 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 कहूँगी, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए बच्ची को, कि बहुत प्यारी लगती है। और कल भी जब फ़ोटो शूट कर रही थी और कह रही थी इन लोगों को कि से चीज़, और इनमें से किसी को नहीं समझ आ रहा था कि वो बोल क्या रही है। एक्चुअली वो स्कूल वगैरह में फ़ोटोज़ वगैरह निकालने से पहले कहते हैं ना बच्चों को कि से चीज़, तो वही चीज़ों को बेचारी रिपीट कर रही थी कि इनको बोलो, और इनमें से किसी को नहीं समझ आ रहा था। अब यहाँ हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए कि तारा की बेटी की क्यों तारीफ़ कर रहे हैं। देखिए वो मासूम है, फ़रिश्ता है। मैं तो हमेशा हर बच्चे की तारीफ़ करूँगी, ख़ासकर इस उम्र के बच्चे जिनको किसी चीज़ का पता नहीं है, जो भी उनको प्यार करे उसी के हो जाते हैं ये। और मेरी माँ हमेशा एक बात कहती थी जो मुझे कभी नहीं भूलता, कि अगर अपनी औलाद का अच्छा ही चाहते हो ना तो दूसरे की औलाद के लिए अच्छा सोचा करो। अच्छा, अब दोबारा बात करेंगे तारा के बारे में। जब 21 की रोज़ा थी और तारा को पता ही नहीं था, तारा कह रही थी 20 रोज़ा है और मुस्तफ़ा कह रहा था 21 है। तब मैंने कहा था कि इन लोगों को तो ऑड नाइट्स का भी पता नहीं है जो इबादत की रात होती है। तो इस बार 27 की रात का तारा ने कई बार जिक्र किया, कई बार सुनाया कि आज की रात इबादत की रात है, आज रात हम नहीं सोएंगे, हम इबादत करेंगे, जागेंगे। और उसके बाद
सहरी करके नमाज पढ़ के सोएंगे। और ये सारी बातें मैंने अपनी वीडियो में कहा था, आप सबको शायद याद होगा। तो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी को कुछ चीज़ बोल रहा है और उसके बाद वो चीज़ वो अप्लाई करता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ अच्छी चीज़ें वो नोटिस में ले रही है और वो अपनी वीडियो में कर रही है। हालांकि हम लोग पूरा मंथ ही इबादत करते हैं, लेकिन जो आखिरी 10 दिन होता है ना, वो 10 दिन रमज़ान का सबसे ज़्यादा इबादत करते हैं। एक न्यू बात तारा ने बताया कि अम्मी सब बच्चों को पहचानती है कि कौन बच्चा बड़ा होकर संभालेगा या कैसे बनेगा। इस बात पर यह कहूँगी तारा, अल्लाह के अलावा ये सब बात कोई नहीं जान सकता, कौन सा बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। अच्छा तारा आंटी जी, बच्चों को देखते ही समझ जाती है कौन बच्चा बड़ा होकर किसको संभालेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो जब आप और आपकी बहन पैदा हुए थे तो आंटी जी को नहीं समझ आया था या पता नहीं चला था कि आप दोनों बहनें बड़ी होकर आंटी जी का नाम कितना फेमस कर दोगी, कितना मशहूर कर दोगी, अपने वालिद का नाम और अपनी वालिदा का नाम। इतना ही आंटी को हर चीज़ पता चल जाता है। तो आप लोगों को तो कंट्रोल करना चाहिए था, आप लोगों को सिखाना चाहिए था कि घर की इज्जत क्या होती है, शर्म हया क्या होती है, कौन सी बात बाहर की दुनिया में करनी चाहिए, कौन सी बात घर के अंदर करनी चाहिए। ये सब चीज़ें तो सिखा लेती, क्योंकि आंटी को सब चीज़ पता चल जाता है बच्चों को देखते ही। तो ये नहीं पता चला दोनों बड़ी होकर कितना फेमस करोगी अपने वालिद और वालिदा का नाम। आंटी जी से बस इतना कहूँगी कि आंटी जी, आप बच्चों को देखती है हर चीज़ समझ जाती है, लेकिन आपकी दो बेटियाँ अगर वाईटी में ना होती, इतनी गंदगी भी ना होता वाईटी के ऊपर, इतने लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा फसाद भी ना होता, लोग पाकिस्तान की औरतों को गंदा कहने लगे हैं सिर्फ आपकी बेटियों की वजह से। अच्छा कमाल की बात है फ्रेंड्स, सारे वाईटी में लड़ाई झगड़ा फसाद, पता नहीं क्या क्या गंदगी हुआ इनकी वजह से, लोग डिप्रेशन में गए, रोना धना हुआ, आपस में लोगों की जो दोस्तियाँ थी दुश्मनी में बदल गई। अभी तक उनकी दुश्मनी चल रही है, लेकिन ये लोग जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ था वो लोग बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, ऐसे लाइफ गुजार रहे हैं, इतने खुश हैं एक दूसरे के साथ, लगता ही नहीं कि कभी इनकी ज़िंदगी में कोई दुख भी आया था। हकीकत तो ये है कि तारा का हस्बैंड तारा का दीवाना बना हुआ है, वहाँ सलमा अपने हस्बैंड की दीवानी बनी हुई है। तो इनके बीच जो लड़ाई झगड़े ये फसाद हुआ था वो किस चीज़ का हुआ था, किस चीज़ के लिए लोगों ने इतनी लड़ाई झगड़े किए थे। अब ये सब लोग आके नहीं कह देना कि मैजिक हो गया, जादू हो गया, कोई छू मंतर हो गया और सारे दिल के ज़ख्म में से धुल के साफ़ हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बाबर दिलबर के बच्चे छोटे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उनको इंटरेस्ट है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए, लेकिन बाकी मुझे किसी के अंदर भी इतना सा भी शौक़ नहीं दिखता है। सारा दिन घूमते फिरते, बच्चे पढ़ते कब हैं इनका। रमज़ान में भी रोज़ा रखा, इफ़्तार बनाया, इफ़्तार लेके बाहर निकल गए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। इनके बच्चे पढ़ाई कब करते हैं। रोज़े के महीने में कोई स्कूल की वैकेशन तो नहीं चलता है, हमारे यहाँ तो स्कूल की छुट्टियाँ नहीं होती है, ना पढ़ाई की छुट्टियाँ होती है, ना समर वेकेशन का टाइम आया है। तो बाकी टाइम ये पढ़ते कब हैं। आप में से जिनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या कैंपस में जा रहे हैं या प्राइवेट ट्यूशन लेके पढ़ रहे हैं, क्या डेली डेली आप लोग बाहर जा सकते हो। आप लोग के पास इतना टाइम होता है, बच्चे स्टडीज़ भी करें, बाहर भी डेली घूमें, तो पढ़ाई कब करते होंगे। इन लोगों का एक ही मकसद है, एक ही एम है, एक ही मोटो है, पैसे कमाना, डॉलर कमाना। पूरा रमज़ान के महीने में मेकअप कर कर के बाहर निकलना। एक इंसान अगर हिजाबी है, निकाबी है, उसका दिल कभी नहीं मानेगा। अगर वो निकाब भी उतार देना, उसका दिल नहीं मानेगा मैं मेकअप करके दुनिया के आदमियों के सामने आके खड़ी हो जाऊं। नकाब जो है ना, वो हम लोग अल्लाह के लिए करते हैं और वो हम अपने दिल की गहराइयों से करते हैं, हमें कोई कह के नहीं करवाता। अब मुझे आदत हो गई ना निकाब करके बाहर जाने की, मुझे कोई बोल भी देना कि नकाब उतारो, मैं नहीं उतार सकती हूँ। मैं बहुत अनईज़ी फील करूँगी कि नकाब उतार के मेकअप करके मैं बाहर निकलूँ। इनकी हर अदाएँ अनोखी है, ये अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी ने और जज किया हो ना किया हो, इनको देखा हो ना देखा हो गौर से, मैंने सबको देख लिया कि सब बराबर हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरे दिल में जो बात भी
आइए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। आप लोग को अगर कोई बात बुरी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इस जगह पर मैं गलत हूँ। मुझे तो लगता है मैंने जो बात की है बिल्कुल सही बात की है। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।